104 की मैडम मिथिलेश कुमारी जी हैं, जिनके कुशल निर्देशन में नेतृत्व में बृहद सफाई अभियान चल रहा है। आइए बात करते हैं। जी मैडम। मैं सहायक कमांडेंट मिथिलेश कुमारी 104 RAF असिस्टेंट कमांडेंट अपनी प्लाटून के साथ में स्पेशल स्वच्छता अभियान में लीड करने के लिए साफ़ सफाई देश के विभिन्न कोनों में से आए हुए हमारे जवान जहां पर भी डिप्लॉयड होते हैं साफ़ सफाई करते हैं और पब्लिक के साथ में जागरूकता के लिए कि भाई वो साफ़ सफाई रखेंगे। तो प्रधानमंत्री जी का स्लोगन है, ये ठाना है कि भारत को स्वच्छ बनाना है। ये अभियान है, ये हर जगह हम लोग करते हैं, सिविल जनता के साथ में, स्कूल के बच्चों के साथ में, जिनके लिए स्वास्थ्य के लिए अगर हमारा वातावरण स्वच्छ होगा तो हम काम करने में अच्छी तरह से सक्षम रहेंगे। और विभिन्न लोगों के साथ मुलाकात करते हैं, उनसे यही संदेश देते हैं कि अपने आसपास साफ सफाई और अपने एनवायरनमेंट को अच्छा बनाएं, जिससे कामकाज में सभी का मन लगे। देश के बच्चे जो स्कूल में जाते हैं उनकी साफ सफाई, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके बेस के लिए हम लोग अच्छे से अच्छा माहौल दे सकें, जो कि हमारे देश के लिए आगे आने वाले भविष्य में अच्छे नेता बनेंगे। वही स्कूल के लीडिंग में प्रिंसिपल या अध्यापक हों, किसी भी उसमें समाज का बेस बनाएंगे, नींव बनाएंगे। अगर हमारी नींव मजबूत होगी तो हमारे देश के कोने कोने में बच्चे क्या बूढ़े क्या सभी अपने विचारों से अच्छे विचार देकर लोगों को अच्छा अवगत कराएंगे। और विभिन्न प्रकार की जैसे आजकल मौसमी बीमारियां चल रही हैं, उनके बारे में भी उनको अवगत कराएंगे कि अगर हम साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो आजकल मलेरिया है, डेंगू है और कई प्रकार की बीमारियां चल रही हैं, जैसे लीवर से संबंधित है। अगर साफ़ सफाई स्वच्छ खाना हम नहीं खाएंगे तो विभिन्न प्रकार की बीमारियों के शिकार होंगे, जिससे हमारे धन की तो हानि होगी ही होगी, लेकिन हमारा परिवार भी पीड़ित रहेगा और हमारे जो आसपास के हमसे संबंधित जितने भी लोग जुड़े हैं वो भी पीड़ित रहेंगे। और घर के कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं तो घर वाले उनसे जुदा हो जाते हैं और उनके परिवार भी बेघर हो जाते हैं, जहां तक कि खान पान के लिए भी मुश्किल से उनका गुजारा होता है। जबरदस्त, जिंदाबाद मैडम, कमाल कर दिया मैडम। एक लॉ एंड ऑर्डर बनाने में नीली वर्दी तो पहने हुए हैं, लेकिन सच में मैडम रिटायरमेंट के बाद आपको जरूर पॉलिटिक्स में एक बार हाथ आजमाना चाहिए। बहुत बेहतर बोल रही हैं आप। चलिए मैडम लीड कर रही हैं, चूँकि राजनीति से, पॉलिटिशियन से, सेना के जवानों का कोई दूर दूर तक पाला नहीं है, लेकिन हॉर्टिकल्चर के जिम्मेदार लोग हैं, सर भी रिटायर सेवानिवृत्त हैं। और सिंह साहब से भी बात करेंगे, उससे पहले एक प्रमुख समाज सेवी हैं, उनसे बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं। आप समूह चला रही हैं, संगठन चला रही हैं। चौधरी साहब थोड़ा सा पास में आ जाएं आप, और सभी लोगों से धीमे धीमे बात करने की कोशिश करूंगा। आइए बात करते हैं जो लगभग सैकड़ों समूह चला रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, महिलाओं के हाथ में जो स्किल डेवलपमेंट का जो संकल्प लिया था, उसको आप पूरा करने का प्रयास कर रही हैं। जी मैडम। जी नमस्ते। क्यों आ गई आज इस पार्क में? आपको तो बहुत काम रहता है। मैंने सुना था कि यहाँ आर्मी के लोग सफाई करने आ रहे हैं। ये इन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी भी जिम्मेदारी है, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है सफाई। अब मतलब खाते हैं, कुछ भी खाते हैं और डस्टबिन में डालने की बजाय जहाँ मन करता है वहाँ फेंक देते हैं। ये जो काम कर रहे हैं ऑफिसर, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जो काम इनको नहीं करना चाहिए, हम लोगों को खुद शर्म आनी चाहिए कि ये पहले से इतनी मेहनत कर चुके थे, हम लोगों के लिए दिन रात जागते हैं, है ना, हमारी सेफ्टी के लिए, और ये सफाई भी कर रहे हैं, जो काम हम प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए। अरे प्रेमलता जी, ये सफाई नहीं कर रहे, ये लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात हुई। मैडम के कुशल निर्देशन में काम चल रहा है। का इंचार्ज हैं चौधरी साहब, बात करते हैं। चौधरी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। सुरेंद्र सिंह जी, क्या प्रोग्राम था, थोड़ा सा बताएं। हाँ, यहाँ प्रोग्राम ये था कि RAF 104 के अधिकारीगण और उनके जो जवान हैं वो सभी लोग पार्क में आए हुए हैं एक सफाई अभियान के तहत। और ये सफाई अभियान वैसे तो हम लोग और भ्रमणकारी भी करते हैं, पर लेकिन इनका जो है हमारा सौभाग्य है कि ये लोग यहाँ पे आए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत बढ़िया सर। आप अधिकारी हैं, हॉर्टिकल्चर के सेवानिवृत्त हैं। सर, आपको आगे, आपको तो रिटायर हो गए हैं, घर में बैठना चाहिए था सर आपको। नहीं, मैं राम स्वरूप शर्मा
जिला उद्यान निरीक्षक, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। सेवानिवृत्त हैं अभी? सेवानिवृत्त हूँ, सेवानिवृत्त हो गया हूँ, जी, जी। लेकिन मैं अपने विवेक का अपने विभाग में पूरा उसका सहयोग करा रहा हूँ और अपने ज्ञान को बांट रहा हूँ अपने कनिष्ठों को, और सहयोग भी कर रहा हूँ। इसके साथ जो है भारत के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का ये नारा है कि स्वच्छ भारत हमारा रहेगा। तो इसके साथ ही हमारे आरएएफ और सीआरपी के हमारे जवान और कमांडेंट उन्होंने अलीगढ़ में जो ये राजकीय जवाहर पार्क बुजुर्गों का टहलने का और शुद्ध ऑक्सीजन लेने की जगह है, उसको साफ़ सुथरा बनाने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया। मैं जानता हूँ कि यहाँ आरएएफ के जवान और सीआरपी के जवान और उनके अधिकारी सरहद पर उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। वो हम सब की, पूरे हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए सदैव अडिग रहते हैं, और मैं उनका बहुत ही, उनकी जो हमारी जो महिला कमांडेंट हैं उन्होंने जो है स्वच्छ भारत अभियान पर अपना जो है दृष्टांत दिए, मैं उनका आभारी हूँ और प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि वो आगे बढ़ें, ऐसे ही देश हित में कार्य करते रहें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नारे को सफल बनाएं। बहुत बढ़िया, राम स्वरूप जी थे और बहुत ही बढ़िया इन्होंने बात कही है। और अलीगढ़ के जवाहर पार्क में हूँ, नकवी पार्क में हूँ, और आप देख सकते हैं 104 आरएएफ के जवान यहाँ पर हाथों में पट्टिकाएँ लिए हुए खड़े हैं। वहीं पर सफाई कर्मी भी खड़े हुए हैं, यहाँ पर नर्सरी के इंचार्ज हैं, एनजीओज़ के लोग हैं, और 104 के वर्दीधारी भी खड़े हुए हैं। वो जवान हों या अधिकारी हों, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एलओकी लोग भी खड़े हुए हैं, और ये सभी लोगों का सिर्फ एक ही प्रयास है, सफाई अभियान को बृहद रूप पर आगे बढ़ाना, जनता के बीच सफाई के प्रति जागरूकता फैलाना। और जो आजकल जिस तरीके से समाचार पत्रों में आप देख रहे हैं, गंदगी के कारण मलेरिया, डेंगू, विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां पनप रही हैं, जो सीधे तौर पर हमारे परिवारीजनों, घर के लोगों को, सदस्यों को काफ़ी नुकसान पहुंचा रही हैं, जिसमें धन की क्षति तो होती है, उसके अलावा बड़ी क्षति परिवारीजनों को संकट हो जाता है। इससे परेशानी से हो सकता है कि किसी के परिवारीजन उनसे जुदा भी हो जाएं। तो यही बस प्रयास है कि सभी लोग सफाई अभियान बेतोड़ तरीके से कर रहे हैं। आज सीआरपीएफ 104, आरएएफ 104 के जवानों का सिर्फ मकसद ये है कि शहरवासियों को ये सफाई के प्रति जागरूक करें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। कुछ लोग सोचते हैं कि सफाई से उनकी तौहीन होगी, हाथ में झाड़ू ले ली तो उनकी बेइज्जती होगी। ये बिल्कुल भूल जाएं। अगर ऐसा ही होता तो माननीय मोदी जी, योगी जी और आरएएफ 104 के जवान हाथों में झाड़ू क्यों लेते। ये देख सकते हैं, ये माताएं, बहनें, सभी लोग अपने भाइयों के साथ, देश की सरहदों की सुरक्षा करने वाले जवानों के साथ, अपने आदर्श भारतीय सेना हो या आरएएफ हो या सीआरपीएफ के जवान हो, या सभी लोग मिलकर सफाई अभियान कर रहे हैं। और जानेंगे कि आखिर अलीगढ़ का आज नकवी पार्क ही क्यों चुना गया। हमारे जवान कैमरा लेकर भी खड़े हुए हैं, इन यादगार तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करेंगे, अपने आला अधिकारियों तक पहुँचाएँगे।